देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। उसमें देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन ए सीकेंट ए और टेन ए। इन तीनों की जो वैल्यू निकालनी है वो किस टर्म्स में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन बुक से जरूर पढ़ना है आपने सबसे पहले। तो जिस टर्म्स में निकालना है वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं पहले। और हमारे को देखो साइन ए सीकेंट ए और टेन ए, इन तीनों की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ कोट निकालनी है। इन टर्म्स ऑफ क्या निकालनी है, कोट। तो अच्छा, इन तीनों के जो आगे एंगल है वो ए एंगल है, ये एक्यूट एंगल लेते हैं हम जनरली। अब वो एक्यूट एंगल आप चाहे यहाँ पे प्लेस कर दो चाहे यहाँ पे प्लेस कर दो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया एंगल ए, बी सी इसको नाम दे दिया। ठीक ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात, क्लियर है इतना एबीसी। तो ये एबीसी मैंने राइट ट्रायंगल ले ली। अब इन तीनों की वैल्यू किस में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो मैं कोट ए से स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप बताओ यहाँ पर जो कोट ए होगा वो आपको पता ही है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो एंगल ए के हिसाब से बेस होगा हमारा ए बी और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी। इतनी बात समझ में आ गई कि इस तरीके के क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर दूसरी बात आपने इसमें ये देखना है कि जो भी आप दो साइड से आपकी आ गई है, इसमें जो डिनोमिनेटर वाली साइड है उसको हमेशा आपने लेट करना है कि, क्या बोला मैंने, आपने इन तीनों का आंसर कोट ए में निकालना था। कोट ए से स्टार्ट करा, एंगल ए के हिसाब से कोट ए होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस आपका ए बी, परपेंडिकुलर आपका बी सी लिखा। और इसमें जो डिनोमिनेटर वाली साइड है उसको क्या लेट करना है, हमेशा के हमेशा डिनोमिनेटर वाली साइड को के लेट करना है। फिक्स है ये, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का। ठीक है, बीसी को लेट कर दिया के। अब अगर बीसी अगर के है तो कोट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन के आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी की वैल्यू आ गई के कोट ए। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, के कोट ए। क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो एक बीसी की वैल्यू है, एक ए बी की वैल्यू है। तो मैं अगर इसमें पाइथागोरस निकालूं तो ए बी और बीसी की वैल्यू तो चलो पता चल गई। अब एसी निकालनी है, वो मैं निकाल दूंगा पाइथागोरस से। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमारा क्या होगा, ए सी का जो स्क्वायर हुआ वो किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से बी सी की वैल्यू कितनी है के, और ए बी की वैल्यू कितनी है के कोट ए, ये स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे ए सी की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, के कोट ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का के स्क्वायर। इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले लेना, आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। ए सी स्क्वायर की वैल्यू चल रही है। क्लियर है इतना, आ रहा है समझ में इतना। अब इस जो ये स्क्वायर है उसको उधर रूट में भेज दो। जब रूट में भेजोगे तो जो राइट साइड होगा सबके नीचे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा सबके ऊपर। ए सी की वैल्यू ये आ गई। इस के स्क्वायर को रूट से बाहर निकालना है तो के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो कोड स्क्वायर ए प्लस 1 के तो ऊपर रूट रह गया, इस के स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिया, मतलब के स्क्वायर का रूट के होता है ना। आगे इतनी बात समझ में, इतना अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। क्लियर है, स्केयरिंग कर दो बस, स्केयरिंग के स्क्वायर कोड स्क्वायर ए, और ये के स्क्वायर का के स्क्वायर एज इट इज, के स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर को उधर रूट में भेजा, के स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ गया। और कुछ पूछना पूछ लो, ठीक है, इतना ओके है, 3 साइडें निकल गई। फिर से देख लो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोट ए निकालनी थी। कोट ए मैंने लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल ए के हिसाब से बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था, तो ए बी अपॉन बी सी करा। जो डिनोमिनेटर वाली साइड है उसको के लेट कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी के कोटे। तो एक बी सी, एक तो हमने साइड लेट ही करी थी, एक मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ली, और बी सी और ए बी की वैल्यू पता चल गई। अब क्या रहेगी, बी सी और ए बी की वैल्यू पता चल गई, तो बी सी और ए बी की वैल्यू पता चल गई, तो अब ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू मैंने पाइथागोरस से निकाली। कैसे, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री ये रहा, तो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आई थी के कोट ए, के कोट ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आई के का स्क्वायर। तो यहाँ पे के कोट ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, के स्क्वायर कोट स्क्वायर है और ये प्लस के का स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, और जो स्क्वायर है उसको रूट में भेज दो। अब के स्क्वायर को रूट से बाहर निकल के अभी तक मैंने इतना पढ़ाया है, तीनों साइड्स निकल गई। क्लियर है। अब हमारी बारी आती है इसी की कि भाई इसे साइन ए सेकेंड ए टेन ए के लिए इन टर्म्स ऑफ कोट ए निकालनी थी ना। फिलहाल के लिए मैं इसको भी रब कर रहा हूं और यहां से आपको लिखवा रहा हूं। साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए की वैल्यू हमारे को निकालनी है ना इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो एंगल ए के हिसाब से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बीसी कितना है मेरा, बीसी मेरा के, और हाइपोटेनियस एसी मेरा कितना है, के कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट, के से के कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। देखो साइन ए का आंसर इन टर्म्स ऑफ कोट आ गया। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला हमने निकालना है सीकेंट ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोट ए। सीकेंट ए कितना होता है मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या है, AC, और बेस क्या है, AB। AC कितना है मेरा, के कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट, और AB कितना है मेरा, AB की वैल्यू है के कोट ए। तो यहां से के से के कैंसिल हो जाएगा। देखो सीकेंट ए की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ कोट निकल गई। अगला क्या है मेरा, टेन ए क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। BC तुम्हारा कितना था के, AB तुम्हारा कितना था के कोट ए, के से के कैंसिल, 1 बाय कोट ए आपका, इसका आंसर भी इन टर्म्स ऑफ कोट निकल गया। तो देखो हमारी तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर के कोट ए निकल गया। रिवाइज आपको मैंने करवाई दिया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर तुम 2 पढ़ोगे तो वो आपने खुद करना है। उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हो बेटा, 1 बाय कोट ए लिख सकते हो, बट कोट ए की वैल्यू फिर आपको ये कोट ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोट ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। वैसे 1 बाय कोट ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। वो बच्चा कह रहा है जी 10A है, 10A तो 1 बाय कोट ए होता है ना, तो सीधा ही 1 बाय कोट ए लिख दो, ठीक है। बट क्योंकि ये सिस्टम हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक सिस्टमेटिक जिस डायरेक्शन में निकाल रहे थे उसी डायरेक्शन में 10A की वैल्यू भी निकाल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद ट्राई करना है, मैं नहीं करा रहा हूं। इसमें देखो क्या कह रहा है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए निकालना है। मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ना, तो क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। तो आप क्या स्टार्ट किससे करने वाले हो बताओ, सेकेंड ए से ही करोगे, क्योंकि जिस टर्म्स में निकालना है। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, अभी तो तीन थी ना, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोट ए क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपने, सारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए निकालनी है। 5 कौन सी, सेकेंड ए को छोड़ के बची हुई 5, ठीक है। तो आप पहले करो, चलो मैं भी कर रहा हूं, आप पहले करो, मैं पीछे पीछे कर रहा हूं, ठीक है। करो शाबाश, बिना देखे करना सारे बच्चे।
सेकेंड ए कितना होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनियस ए सी बेस ए बी। तो लेट ए बी को लेट कर लेंगे के, सेकेंड ए कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन कहा था कि भाई जिस टर्म्स में निकालना हो उसी से स्टार्ट करना है। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस में निकालनी थी, सेकेंड ए में। तो सेकेंड ए हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो ये याद होना चाहिए, हाइपोटेनियस ए सी बेस ए बी। और डिनोमिनेटर में जो ए बी है इसको हमेशा मैंने क्या बोला था, इसको के लेट करना है, के यहाँ पर पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के सेकेंड ए। तो दो साइड्स पता चल गई, एक ए बी और एक ए सी। अब पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल देंगे। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ए सी तुम्हारा कितना आ जाएगा, के स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब इस के स्क्वायर को राइट में ले जाओ, के स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, के स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है। तो इस के स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये बी सी की वैल्यू भी निकल गई, है ना, सारी वैल्यू निकल गई। आपने जो निकाली है वो चेक कर सकते हो देख के कि भैया क्या आ रहा है। क्लियर हो कितनी बात, ठीक है। इसके बाद देखो हमने बाकी की, पहले साइन से शुरू करते हैं। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेकेंड ए में निकालेंगे ना, तो साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहले लिख ही लेते हैं, कोस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और टेन कोस, साइन कोस टेन आ गया। फिर कोट ए कितना होता है मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कौन सा बचा, कोसिकेंड बचा। कोसिकेंड क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हम इन सब की वैल्यू पुट करते रहो, आपका आंसर आता चले जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू, बी सी की वैल्यू कितनी आई, के सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, और ए सी तुम्हारा कितना है, के सेकेंड ए। के से के तो कटेगा ही कटेगा, जो आपने लेट किया था ना। ए बी तुम्हारा कितना है, ए बी तुम्हारा है के स्क्वायर, और ए सी कितना है तुम्हारा, के सेकेंड, ए बी तुम्हारा के है, और ये तुम्हारा कितना देगा, के सेकेंड ए। ए से के कट के 1/सेकेंड ए आ गया, है ना। ठीक है। अगला आता है हमारा टेन। टेन कितना होता है हमारा, बी सी कितना है अपना, के सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, और ए बी की वैल्यू कितनी है, के से के कैंसिल, ए बी की वैल्यू के और बी सी की वैल्यू के सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। ठीक है। ए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, के से के कैंसिल हो गया। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, के सेकेंड ए अपॉन, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की
के सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, के को के से कैंसिल आ गया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए निकालने का। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूँ। कोई है बच्चा जिसको दोबारा समझाना है कि आ गया समझ में सारे बच्चों को? आ गया? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 हमारे क्या है? सिमिलर।